नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। केमिस्ट्री की हम क्लास कर रहे हैं और पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन है, सीसा संचायक बैटरी का उपयोग किसमें किया जाता है? मोटर गाड़ियों एवं इन्वर्टरों में किया जाता है। नेक्स्ट, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है? एक प्रकार का हेलोजन है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। चांदी का प्रतीक या चांदी का रासायनिक जो सिंबल है क्या है? वो Ag। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। सोडियम को किससे लिखते हैं? Na से लिखते हैं। ISRO इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। वे क्षेत्र जहां विस्फोटक पर्यावरण उत्पन्न होता है तथा स्थैतिक आवेश के कारण आग लग जाने का खतरा है, तो प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि वह कैसे वस्त्र पहने? सूती वस्त्र पहने। नेक्स्ट, AU, AG, CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है? तो सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है? CU, कॉपर। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या क्या होते हैं? लोहा तथा क्रोमियम होता है साधारण कार्बन स्टील में। नेक्स्ट चलो, नीले लिटमस वाले पानी से अगर CO2 होकर गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नीले लिटमस वाले पानी से अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग लाल हो जाता है। हाई स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से 1.5%। बेल शीर्ष साधारणतः बना होता है किसका? बेल मेटल का बना होता है। बेल शीर्ष किसका बना होता है? बेल मेटल का बना होता है। बेल मेटल में कॉपर तथा टिन का अनुपात कितना होता है? 80:20 होता है। साबुन सामान्यतः उच्च वसीय अम्लों के होते हैं। क्या होते हैं वो? सोडियम लवण होते हैं उच्च वसीय अम्लों के। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4, फेरस सल्फेट। कृत्रिम डिटर्जेंट क्या है? चक्रीय एवं अचक्रीय अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण होता है कृत्रिम डिटर्जेंट। ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं? फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसमीटरों के बफर एम्पलीफायरों का काम क्या होता है? RF चरणों को विलग करना। नेक्स्ट, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती क्या है? प्रेरकत्व युक्ति है। कार्बन माइक्रोफोन वाइब्रेशन को प्रेरण द्वारा किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत में परिवर्तित कर देता है। संभारिक क्या है? समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक वाले संभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट, दूध किसका उदाहरण है? तो इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है दूध। नेक्स्ट, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से मिलकर जब कोई यौगिक का निर्माण करता है तो उस यौगिक को क्या कहते हैं? इंट्रोहेलोजन यौगिक कहते हैं। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है डायनामाइट में। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए उपयोग किसका किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। Fe रासायनिक प्रतीक किसका है? लोहे का है।
फेरम का है। सिंदूर का रासायनिक प्रतीक क्या है? HgCl2। ये कैसा होता है? सिंदूरी रंग का होता है। कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑटोमोबाइल बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संख्या किसे दी गई है? हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संख्या दी गई है। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता के बराबर होता है। नेक्स्ट देखो, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? H2SO4 को कहते हैं। अम्लराज किससे बनाया जाता है? तो 3 भाग H2SO2 तथा 1 भाग HNO3 से मिला के बनाया जाता है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर रासायनिक लेप किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है। अलोह धातुओं को कठोर किससे किया जाता है? तो समन द्वारा कठोर किया जाता है। फास्फोरस किसमें विलय होता है? कार्बन डाइसल्फाइड में फास्फोरस विलय होता है। फास्फोरस का उपयोग किया जाता है किसमें? दिया सलाई बनाने में किया जाता है। हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं क्योंकि ऑसिलेटर की आकृति एक हद तक नियत बनी रहती है। फॉर्मेलिन 40% विलयन है किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। प्रकाश तरंगें कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तारापुर परमाणु संयंत्र था। भारत में स्थापित जब आ गया तो कौन सा? तारापुर। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। एक जेट इंजन में वायु ईंधन अनुपात का क्रम कितना होता है? 15:1 होता है। 15 वायु और 1 ईंधन का होता है। एरोसोल क्या है? तो द्रव या ठोस का गैस में विलयन क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट विश्लेषण आधारित है किस पर? सदर्न ब्लोटिंग तकनीक पर आधारित है डीएनए फिंगरप्रिंट विश्लेषण। सदर्न ब्लोटिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड सदर्न ने किया था। पानी का वाष्प में बदलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच पर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एचिंग ऑफ ग्लास कहा जाता है। कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है किसका? गंधक का अम्ल है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है वो गंधक अम्ल होता है। वोल्टीय सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो कॉपर का प्रयोग होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में। नेक्स्ट, वोल्टीय सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो जिंक अमलगम का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? गंधक का अम्ल कहा जाता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? CO60। रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 27 CO60 उत्सर्जित करता है। क्या करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। चाय या भोजन परोसने वाली ट्रे एल्यूमिनियम की बनी होती है तथा रंगीन होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एक सतह बन जाती है जो रंगों को सोखती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया
एनोडीकरण कहलाती है। एनोडीकरण वहां पर किया जाता है जहां आवश्यक होता है विद्युत अवरोध की, जहां आवश्यकता होती है वहां क्या किया जाता है, एनोडीकरण किया जाता है। एनोड ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, किसमें, एनोडीकरण में। द्वितीयक प्रशीतक का अनवरत उपयोग किसके लिए होता है, बर्फ बनाने के कारखाने में किया जाता है। नेक्स्ट, आजकल प्रशीतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता। सर्वाधिक टॉक्सिसिटी प्रशीतक कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है। यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो कमरा क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, फ्रीऑन गैस है। वातानुकूलन का महत्व रिक्त स्थान को बनाए रखता है, किसको, तापक्रम को बनाए रखता है। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक कौन सा है, NH3 है। प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। पायस एक कोलाइड होता है, किसका, द्रव में, द्रव का कोलाइड होता है पायस। वह पदार्थ जो प्राय फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या होता है वो, पारदवास्प तथा ऑर्गन होता है। प्रदीप्ति यानी फ्लोरोसेंस एक घटना है जिसमें कुछ निश्चित पदार्थों पर किसी ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो वे उसे अवशोषित करके अपेक्षाकृत निचली आवृत्ति के प्रकाश का उत्सर्जन तब तक करते हैं जब तक उन पर प्रकाश डाला जाता है। नेक्स्ट चलो, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करती है। वह मिट्टी जिसमें जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है, कौन सी होती है वो, क्षारीय मिट्टी होती है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का उपयोग करके उसको फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। क्षारीय मिट्टी में बड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पाया जाता है। जिप्सम के प्रयोग से क्षारीय मृदा में मौजूद सोडियम के लवण अवक्षेपित हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप मृदा कैसी हो जाती है, कृषि योग्य हो जाती है। वह धातु जो समुद्र के पानी से निकल जाती है, तो आंसर होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट, धूम्र बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस का। तो धुआं का बम बनाते हैं उसमें फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना हो, सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है किसमें, जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है कौन सी कहलाती है, आसवन विधि कहलाती है या आसवन प्रक्रिया कहलाती है। शरीर के साथ संपर्क में स्प्रीट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होती है। नेक्स्ट, बादल कोलाइडी परिक्षेपण है किसका, वायु के परिक्षेप माध्यम में कुहासा का। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा होती है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव तथा गैस होती है और चौथी प्लाज्मा होती है। कांच होता है, क्या होता है, अतिशीतित द्रव होता है कांच। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है साधारण कांच। जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है कोलाइड को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। अपमार्जक पृष्ठ को साफ करते हैं किस सिद्धांत पर, पृष्ठ तनाव
सिद्धांत पर। जल के निर्जलीकरण के लिए व्यापक प्रयोग किसका किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। पंकिल जल के निषादन के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? साधारण फिटकरी का। साधारण फिटकरी को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? पोटाश फिटकरी के नाम से। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप में किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जलयोजन या उद्गन कहते हैं। वह द्रव जिसका घनत्व सबसे कम है कौन सा है? वो पेट्रोल है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। वह प्रक्रम जिसमें कोई ठोस गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है, वो क्रिया कौन सी कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसी वजह से। नेक्स्ट देखो, वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है कौन सी है? वो हाइड्रोजन है। जो वस्तुएं विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती है, वो कैसी कौन सी कहलाती है? वो पूर्ण सुगठ्य वस्तु यानी परफेक्टली प्लास्टिक वस्तु कहलाती है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में परिवर्तन कैसा आएगा? सारा पानी बर्फ बन जाएगा। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? कम तापमान और उच्चतम दाब। जल में कठोरता आ जाने का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण जल में कठोरता आ जाती है। वह जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है कौन सा होता है? वो कठोर जल होता है। और जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है और अधिक झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। अपमार्जक मुख्यतः होता है कौन सा? सल्फेट होता है। नेक्स्ट, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? स्कंदन के कारण। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है सुक्रोज के जल अपघटन के कारण। सुक्रोज को क्या कहते हैं? गन्ने की शर्करा एवं टेबल शर्करा भी कहते हैं। मरकरी क्या है? एक प्रकार का द्रव धातु है। मरकरी का अयस्क क्या है? सिनेबार HgS। वह क्रिस्टली जो ठोस नहीं है कौन सा है? वो रबड़ है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल मृदुकरण कहते हैं। जल की कठोरता का कारण क्या है? उसमें उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा सल्फेट क्लोराइड आदि की अशुद्धियों का घुला होना जल की कठोरता का कारण होता है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कैसा होता है? रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट, वह गैस जिसका प्रयोग वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कौन सी है? वो H2। गैस में ध्वनि तरंग संचरण में क्या होता है? तो रुद्धोष्म संपीड़न और विरलन होता है।
वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा संचरण को क्या कहा जाता है? अभिवहन कहा जाता है। गैस जिसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, कौन सी है वो? कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। पेट्रोल की अपस्फोटक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? टेट्राएथिल लेड का किया जाता है। रसोई की गैस एक मिश्रण है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। टेट्राएथिल लेड क्या है? एक अपस्फोटरोधी यौगिक है। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? पॉलीस्टाइरीन है। पेट्रोलियम मोम कौन सा है? जोजोवा मोम होता है। नेक्स्ट, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है किसका? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का। व्यापारिक वेसलिन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। देखा होगा आपने, जो वेसलिन की जो डिब्बी होती है उस पर लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, तो किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जीवभार। पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। घरेलू खाना पकाने की गैस में प्राय क्या क्या होता है? द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं और पेट्रोल ऊपर परत बनाता है, अतः जलता रहता है। जब भी पेट्रोल में आग लगती है उस पर जल छिड़का जाता है तो पेट्रोल क्या होता है? ऊपर एक परत बना लेता है और वो जलता रहता है। और पानी कहाँ चला जाता है? पानी नीचे जम जाता है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है कौन सा? नायलॉन होता है न्यूनतम ज्वलनशील रेशा। वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ कैसा होता है? वो कृत्रिम रेशा होता है टेरिलीन जो होता है। रेयॉन बनाया जाता है किससे? सेल्यूलोज से बनाया जाता है रेयॉन। नेक्स्ट, पॉलीथीन बनता है किससे? एथिलीन से पॉलीथीन बनता है। कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? मीथेन है। नायलॉन के आविष्कार के साथ संबंधित है कौन? डॉक्टर वेलेस एच केराथर्स। नायलॉन का उपयोग होता है किसमें? तंबू, खेल, बैग, वर्दी, पैरासूट, कालीन, रस्सियां इत्यादि बनाने में। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। परमाणु पाइल का प्रयोग किसमें होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। वह संयंत्र जिसमें परमाणु ऊर्जा से संबंधित नाभिकीय विखंडन कराया जाता है और विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा पूर्ण नियंत्रण में रखी जाती है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्टी या एटॉमिक आयन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय अनियंत्रित संलयन क्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम में नाभिकों का संयन कैसा होता है? कौन सा? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिकों का। वह अभिक्रिया जिसके कारण सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है कौन सी? संलयन अभिक्रिया होती है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें सीसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। वर्तमान समय में बारूद के मानद मिश्रण में क्या होता है? 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% चारकोल और 10% गंधक होता है। बारूद का आविष्कार किसने किया? रोजर बेकन ने किया था।
परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है? U-235 है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है कैसे? नियंत्रित श्रृंखला के द्वारा। वह कण जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, वह कौन सा है? न्यूट्रॉन है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? एफ स्ट्रॉसमैन और ओटो हॉर्न ने की थी नाभिकीय विखंडन की खोज। नेक्स्ट देखो, विघटन नाभिकता का कारण क्या है? अस्थायी न्यूक्लियस है विघटन नाभिकता का कारण। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कैसे निकलती है? उष्मा के रूप में निकलती है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनाया गया है क्या? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनाया गया है। क्यूरी बिंदु तापक्रम पर होता है, क्या होता है? धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है क्यूरी बिंदु तापक्रम पर पुरातात्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? कार्बन 14 का किया जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व हैं जिनमें अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। क्यूरी इकाई का नाम किसका है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। रेडियो सक्रिय पदार्थ की वह मात्रा जो प्रति सेकंड विघटित होती है, कितनी होती है? 3.7 × 10⁻10। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्नहर वॉन ब्राउन ने किया। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? एडवर्ड कोलविन ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। एड्स वायरस होता है कैसा? एक सूत्री आरएनए वायरस होता है एड्स। नेक्स्ट देखो, एचआईवी के कारण होने वाले रोग जिनमें मानव की प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है उनको क्या कहते हैं? तो एड्स कहते हैं। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एस्बेस्टॉस द्वारा फैला रोग कौन सा है? वातास्फित रोग होता है। ब्रेल लिपि की खोज किसने की? ल्यूस ब्रेल ने की थी। ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो अंधे व्यक्तियों को पढ़ाने और पढ़ने में किया जाता है। पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? अरविंद कार्लसन को किया गया। पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण स्मरण शक्ति में कमी से संबंधित है। पार्किंसन रोग की खोज किसने की थी? जेम्स पार्किंसन ने की थी। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में क्या होती है? ऊर्जा होती है। संगणकों में मौलिक प्रयोज्यता के लिए AND द्वार का प्रयोग करते हैं, किसके लिए? जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी लेज पेज को क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है कहाँ पर? बेंगलोर में। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड है। अश्रु गैस का घटक क्या है? क्लोरोपिक्रीन है अश्रु गैस का घटक। क्लोरोपिक्रीन अश्रुस्रावक और त्वचा तथा श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होता है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी होती है? क्लोरीन होती है। वायु का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन है। बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है बोन एस में। बोन एस का प्रयोग किसमें किया जाता है? उर्वरक और पॉलिशिंग में किया जाता है। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? आयोडीन का। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है।
पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है पाश्चुरीकरण में। नेक्स्ट, वह गैस जो सबसे अधिक विषाक्त है कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है किसमें? ऑटोमोबाइल एवं सिगरेट के धुएं से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है? निकोटीन होता है। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग होता है किसमें? अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस के परिरक्षण में। प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, इसको O3 परत को। वह गैस जिसके रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई कौन सी थी? मेथिल आइसोसाइनेट थी। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण तथा संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। नेक्स्ट, ओजोन में होती है, क्या होती है? केवल ऑक्सीजन होती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3 है। ओजोन का उपयोग जीवाणु नाशक के रूप में कृत्रिम रेशे एवं कपूर बनाने में, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में किया जाता है। बारूद एक मिश्रण होता है किसका? नाइटर, सल्फर और चारकोल का। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? एथिलीन है। वह पीड़कनाशी जो ओजोन का ह्रास करता है कौन सा? मेथिल ब्रोमाइड है। एस्पिरिन साधारण नाम है किसका? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का है। एस्पिरिन का उपयोग किसमें होता है? औषधि बनाने में। गामा किरणों से हो सकता है, क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन हो सकता है गामा किरणों से। गामा किरणों की भेदन क्षमता अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है किससे? अल्फा एवं बीटा किरणों से। मार्स गैस कौन सी होती है? मीथेन, CH4। ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जैव सेल कौन सा है? कोयला एक प्रकार का जैव सेल है। चलो आगे, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक कौन सा है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। वह गैस जिसे गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है कौन सी है? हीलियम है। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन का 1 और हीलियम का 4 के अनुपात में। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। धूम्र कोहरे में मौजूद आंख की जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली गैस कौन सी है? ओजोन गैस है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड एवं सूखी बर्फ। नेक्स्ट, पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण कौन सा है? जैव मात्रा है। लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? लाइकेन से। लिटमस का उपयोग किसमें होता है? अम्ल सूचक के रूप में होता है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है कौन सी का? क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का अन्य उपयोग किसमें किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा विरंजक के रूप में किया जाता है। गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होती है? मीथेन गैस होती है। गोबर गैस का संगठन किस प्रकार होता है? मीथेन 55%, हाइड्रोजन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, नाइट्रोजन 2.6% तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश होते हैं। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में किसका लेप होता है?
टेफ्लॉन का लेप होता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम 1955 की धारा 44A के तहत प्रतिबंधित है। क्या है? एसिटिलीन गैस से फलों को पकाना प्रतिबंधित है। बेकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में व्यापक प्रयोग किया जाता है किसका? फिनोल का प्रयोग